नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और डे 4 का आप मॉड्यूल देखने जा रहे हैं। और ये गौतम बुद्ध से शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं हैं, गौतम बुद्ध की जीवनी है, यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। सारिणी बनी हुई है और गौतम बुद्ध का आप चित्र देख रहे हैं। संस्थापक गौतम बुद्ध ही थे बौद्ध धर्म के। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक क्षत्रिय राजकुमार थे, महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे, एकमात्र पुत्र थे। और राजा शुद्धोधन ये चाहते थे कि इनका बेटा चक्रवर्ती राजा ही बने, उन्हीं के समान, बल्कि उनसे भी ज़्यादा प्रतापी हो। और सिद्धार्थ के लिए दो तरह की भविष्यवाणियाँ थी, या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर महान सन्यासी बनेंगे जो कि समाज की दिशा को बदलेगा। और अंत में वो सन्यासी बनने की ओर मुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद इनका जन्म देखें, समय देखें तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कपिलवस्तु लुम्बिनी नाम का स्थान है, वहाँ पर आम्र वाटिका थी, वहाँ असल में इनका जन्म हुआ था। महामाया देवी ये महल से बाहर इन्हें जन्म देती है और जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो कि बाद में इनके पिता से विवाह कर लेती है, मतलब इनकी सौतेली माँ भी बन जाती हैं, वो इनका पालन पोषण करती है। उपाधि इनकी बहुत सारी हैं। शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया। इसके अलावा महावैद्य, वैद्यराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत, देशपल, अंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्ता, इस तरह की बहुत सारी उपाधियाँ हैं जो कि ये धारण करते हैं। इसके बाद आप देखें, जो गुप्त युगीन मान कुंवर अभिलेख है, ये गुप्त काल का है। इसमें इन्हें सम्यक संबुद्ध और स्वमत विरुद्धा कहा गया है। स्वमत विरुद्धा का मतलब कि अपनी ही कई बातों का ये विरोध भी कर देते थे। पिता का नाम शुद्धोधन था, वो आपने शुरुआत में ही सुना। माता का नाम माया देवी था और पालन पोषण इनका मौसी ने किया था, जो कि बाद में इनकी स्टेप मदर भी बन जाती है। पत्नी का नाम यशोधरा था। जब राजा शुद्धोधन ये देखते हैं कि उनके बेटे का दिमाग राजकाज में नहीं लग रहा है, वो तो कहीं और विरक्त हो रहा है, तो ये विवाह कर देते हैं इनका, ताकि ये घर गृहस्थी में फंसकर उलझ जाए। और जब कम आयु में ही इनका विवाह हो जाता है, एक सुंदर राजकुमारी से इनका विवाह होता है। और सुंदर ही नहीं रहती है बल्कि मन से भी उतनी ही अच्छी रहती है। तो यशोधरा के साथ इनका विवाह होता है और यशोधरा का प्रेम पाकर ये कुछ समय के लिए तो आसक्त हो जाते हैं, लेकिन बाद में वहाँ से भी विरक्त हो जाते हैं। और जब इनके पुत्र का जन्म होता है तो ठीक उस समय इन्हें ऐसा लगता है कि अब यदि घर नहीं छोड़ा तो फिर भाग नहीं पाएंगे। तो फिर ये अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर बिना किसी को बताए महल से निकल जाते हैं। तो ये इसमें कहानी है। अब इसके बाद आप देखें, इसमें पुत्र का नाम इनके राहुल था। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है विघ्न यानी बाधा। तो जब गौतम बुद्ध का ये पुत्र पैदा होता है तो गौतम बुद्ध को अब लगता है कि अभी तक तो पत्नी ही जंजीरें बनी हुई थी, अब पुत्र भी हाथ पैर रोकने के लिए मेरे आ गया, मतलब मेरे संन्यास के मार्ग में बाधा बन गए। क्योंकि पुत्र और पत्नी का मोह इन्हें सता रहा था और उस मोह से मुक्ति पाना बड़ा टेढ़ा काम था। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो वास्तव में राहुल है। अब इसके बाद गुरु इनके अगर देखा जाए तो पहले निकलते हैं जब घर से, तो पहले गुरु इनके बनते हैं आलार कलाम, दूसरे गुरु बनते हैं रुद्रक रामपुत्र। और बाद में कई सारे सन्यासियों के साथ मिलकर ये तब करते हैं। और कुछ समय बाद वो जो इनके साथ वाले सन्यासी थे वो तो वहाँ से छोड़कर हट जाते हैं और इनमें से बहुत सारे इन्हें दोषी ठहराते हैं कि तुम्हारा जो रास्ता है वो ठीक नहीं है, ये सब पागलपन है। लेकिन गौतम बुद्ध उसी दिशा में लगे रहते हैं और अंत में इन्हें सही में जो इनलाइटमेंट है वो मिलता है। धर्मचक्र प्रवर्तन ये ऋषिपत्तनम में हुआ था। मतलब जब अपनी ज्ञान प्राप्ति ये कर लेते हैं बिहार में, तो उसके बाद ये खोजने लगते हैं कि किसको उपदेश दिया जाए। तो बिहार से चलते चलते ये वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में आ पहुँचते हैं। और वाराणसी का जो मूल क्षेत्र था वहाँ तो काशी जी के पंडों का राज था। मतलब जो विश्वनाथ नगरी के पंडे थे वो किसी को टिकने नहीं देते थे, शैव मतावलंबी थे। तो गौतम बुद्ध को भी वहाँ जगह नहीं मिल पाती, तो ये बाहरी इलाके में ठहरते हैं जो कि जंगली एरिया था। वहाँ लोग शिकार खेलने जाते थे, उस क्षेत्र को मृगदाव कहते थे। ऋषिपत्तनम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऋषि लोग वहाँ तपस्या करते थे। तो वहाँ शांत जगह पे 5 ब्राह्मण शिष्य इन्हें मिल जाते हैं और उन्हीं को बैठा कर ये पहला उपदेश देते हैं। तो आप सारनाथ में जाएंगे तो वहाँ दिखाई देगा कि गौतम बुद्ध ऐसे बैठे हुए हैं और अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, मूर्ति बनी हुई। और पहला जो वर्षावास था, क्योंकि गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय राजकुमार थे और शारीरिक रूप से इनकी बनावट पहाड़ी थी, पहाड़ी नस्ल के थे, बड़े ही मजबूत और हट्टे कट्टे थे। शारीरिक रूप से इनका जो सौष्ठव था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये बहुत लंबी यात्रा कर लेते थे और पैदल करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 20-20 किलोमीटर ये एक दिन में चल लेते थे बिना थके। तो ऐसे सामर्थ्य के साथ ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, भ्रमण करते हैं और लगातार उपदेश देते हैं। बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलता है, तेज रफ्तार में फैलता है। एक तो राजाओं का संरक्षण इसको प्राप्त था और राजा ही उस समय प्रजा के अधिपति होते थे और ज़्यादातर राजा क्षत्रिय होते थे। गौतम बुद्ध खुद क्षत्रिय थे, तो एक जातिवाद का भी असर था। दूसरा इनका प्रभाव तो था ही, मतलब एक सम्मोहक व्यक्तित्व था।
तो ये भ्रमण कर करके धर्म प्रचार करने में बेशुमार लगे रहते थे। लेकिन बरसात वाले मौसम में रुकना इनकी विवशता हो जाती थी, क्योंकि ये अपने साथ शिष्यों की लंबी टोली लेकर चलते थे और नदियाँ अपने उफान पर होती थी। पहले के समय में बंधे और रिजर्वायर और पुल नहीं हुआ करते थे, तो बाढ़ जो है वो रास्ता रोक देती थी, आवागमन अवरुद्ध हो जाता था। तो ऐसे में जहाँ ये होते थे, मतलब जहाँ उपदेश दे रहे होते थे, वहीं बरसात अगर स्टार्ट हो गई तो वहीं अपना पड़ाव डाल देते थे। तो वहाँ हो जाता था विहार, कोई उनके लिए रहने का आवास बनवा दिया, तो 4 महीने ये विश्राम करते थे। तो पहला जो वर्षावास है, यानी पहला जो इनका विहार का समय है, वो सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में होता है। विहार मतलब ये काम चलाऊं एक आवास होता है बौद्ध भिक्षुओं का। वैसे तो जो इनका परमानेंट वाला निवास स्थान है वो मठ होता है, लेकिन विहार में ये 4 महीने बरसात का बिताते हैं। और महानिष्क्रिमण की जो घटना है, यानी घर त्याग करने की घटना, ये 29 वर्ष की अवस्था में इनके साथ हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 35 साल की अवस्था में होती है, निरंजना के तट पे सुजाता नाम की एक महिला के द्वारा। जब खीर उसके हाथ से दी हुई ये खाते हैं, तब जाकर इनकी जो भूख है वो शांत होती है, तो इनका दिमाग काम करने लगता है। मतलब इन्हें जो असली ज्ञान है वो प्राप्त होता है, क्योंकि भूखे भजन नहीं हो सकता, ये तय बात है। इसके बाद देखिए अंतिम वर्षावास, मतलब मृत्यु का जो इनका समय था, तो अंतिम वर्षावास ये वैशाली का जो वेलुग्राम विहार है वहाँ पर होता है। महापरिनिर्वाण की घटना ये 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में होती है। कुशीनगर का जो मलगढ़ राज्य है वहाँ पर होती है। पेचिश के अतिसार के शिकार हो जाते हैं और वृद्धावस्था रहती ही है, शरीर कमज़ोर हो चुका था, तो वो ज़्यादा समय तक झेल नहीं पाते हैं। और सूकर माधव नाम का एक जो विषाक्त खाद्य पदार्थ था उसका ये सेवन कर लेते हैं और उसी वजह से इनके पेट में गड़बड़ी पैदा होती है। अब इसके बाद देखें बुद्ध के प्रमुख शिष्य और अनुयायी, तो इसमें महाकश्यप है, महाकच्चायन है, सारीपुत्र है, मौदगलायन है और अनिरुद्ध है। आनंद सबसे प्रिय थे। उसके अलावा बिंबिसार, उपाली, सुनीति, सुभद्र, सेनापति सिंह, अंगुलीमाल जो कि एक डाकू था, और दब, चुंद, और चुंद के द्वारा ही वो सूकर माधव अर्पित किया गया था। छन्न, कोटिपति, इसके अलावा अनाथ पिंडक, जीवक, अजात शत्रु, इस तरह के राजा महाराजा और बहुत सारे जो संभ्रांत लोग हैं वो इनके शिष्य थे। कुछ स्त्रियां भी थीं। हालांकि बौद्ध धर्म शुरुआत में स्त्री विरोधी था और बाद में भी रहता है, लेकिन गौतम बुद्ध बाद में अपने शिष्य आनंद की सलाह से अपनी मौसी को पहला जो एंट्री है वो देते हैं अपने बौद्ध मठ में, और वो कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म 1000 साल तक चलना चाहिए था वो 100-500 वर्ष तक ही चल पाएगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बौद्ध मठ में प्रवेश कर चुकी हैं और महिलाओं के साथ मोह और आसक्ति मठ में प्रवेश कर चुकी है, ऐसा इनका मानना था। लेकिन ये महिलाओं को प्रवेश देने के पीछे मजबूर थे। ये जानते थे कि अगर आधी आबादी को हम नज़रअंदाज कर देंगे तो हम अपने धर्म को फैला नहीं पाएंगे, और बुद्ध का पहला उद्देश्य था अपने धर्म को फैलाना, प्रचार करना। ठीक है, तो एक पैगंबर की हैसियत से, मतलब एक प्रचारक की हैसियत से और एक देवदूत की हैसियत से ये काम कर रहे थे, और ऐसे में इन्होंने अपने धर्म के प्रसार के लिए महिलाओं को भी शामिल करना स्वीकार किया। ठीक है, मतलब महिलाओं को एंट्री देने का ये उद्देश्य होता है ना कि आप एक महिला को शामिल कर रहे हैं तो उसका पूरा परिवार आपके मठ से जुड़ जाएगा, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो आनंद यही समझाते हैं बुद्ध को, तो अंत में कहते हैं कि ठीक है, अच्छा जो महिलाएं हैं वो भी एंट्री पा सकती हैं। तो कुछ अनुयायी थी, जैसे कि पहली तो इनकी मौसी ही थी जो कि बौद्ध संघ में शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा यशोधरा जो इनकी पत्नी थी वो भी, और नंदा, विशाखा, मल्लिका, क्षेमा, सुवासा, सुप्रभावा और आम्रपाली नाम की जो नगर वधू थी वो, वजीरा, धम्मदीना, थेरी, पटाचारा, ये सब जो है ना ये महिलाएं हैं जो कि बौद्ध मठ में, बौद्ध धर्म में शामिल होती हैं। अब बौद्ध धर्म के प्रतीक और उनका बुद्ध के जीवन से जो संबंध है उसको हम देखेंगे, और बौद्ध संघ के जो अधिकारी हैं उनको देखेंगे। तो पहले जो घटना और प्रतीक है उसको देख लेते हैं। अधिकारी यहाँ पर नहीं दिया है, वो आगे आपको मिलेगा। देखिए, जन्म का प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है, या हाथी को भी कहा जाता है, कमल गर्भ या हाथी को कहते हैं। गृह त्याग का प्रतीक अश्व है, घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का पेड़ है जो कि बोधि वृक्ष कहा जाता है, और मूल बोधि वृक्ष को काटकर फेंकवा दिया गया और कई बार ये हमलों का शिकार हुआ। जो अंत में रोपा गया है वो उसी का वंशज है, मतलब मूल बोधि वृक्ष नहीं है। निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह, और यौवन का प्रतीक था सांड। समृद्धि का प्रतीक था शेर, और प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र, धर्म चक्र जिसको कहा जाता है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो ये सब आपने यहाँ पर प्रतीकों को देखा जो कि कई सारे हैं, पूछा जाता है इनसे। अब देखिए बौद्ध संगीतियों को, तो आप जानते हैं कि 4 बैठकें हुई थी और चौथी वाली में बौद्ध धर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो पहली वाली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और इस समय शासन था हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु का। हर्यक डायनेस्टी का ये 2nd रूलर था, आप जानते हैं। तो ये वाली बुद्ध की मृत्यु के बाद ही जो बौद्ध संघ था उसमें फूट पड़ने लगती है। लोग कहते हैं कि अब तो बुद्ध मर गए, हम आज़ाद हैं, इस तरह के जो कथन है वो सामने आने लगते हैं। तो उस मतभेद को दूर करने के लिए बार बार बैठकें होती हैं। ये जो संगीति आप देख रहे हैं ना, ये मतभेद दूर करने का प्रयास है और साहित्य जो बौद्ध धर्म का था उसके संकलन का प्रयास है। लेकिन अंत में सब कुछ विफल हो जाता है और जो चौथी वाली है उसमें फूट पड़ जाती है। दूसरी वाली बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद, और वैशाली में ही हुई थी। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक का समय था, शिशुनाग डायनेस्टी का ये रूलर था, आप जानते हैं। तीसरी वाली बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय में हुई थी। मौर्य वंश का शासक था अशोक। मोगली पुत्तिस ये इसके अध्यक्ष थे,
और पाटलिपुत्र इसका क्षेत्र था, यानी पटना वाला एरिया। 250 ईसा पूर्व में ये हुई थी, इसका समय आप देखें। और चौथी वाली बौद्ध संगीति काफ़ी बाद में होती है, 98 AD यानी 98 ईस्वी में होती है, कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण वंशीय सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, और कुंडलवन जो क्षेत्र था कश्मीर का, वहाँ पर इसे आयोजित किया जाता है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये आपने देखा। अब आर्य सत्यों को देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। त्रिरत्न आर्य सत्य, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो 4 आर्य सत्य है, उसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, फिर चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। मतलब दुख है, फिर दुख का क्या है, कारण है। समुदाय दुख का है, दुख का पूरा झुंड है, उसकी वजह है। फिर दुख का निरोध भी है, और निरोध के लिए जो निरोध के मार्ग पर चलने वाली प्रतिपदा है, उसका यहाँ पे सुझाव दिया गया है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। और अष्टांगिक मार्ग भी है, 8 मार्ग हैं, ये 8 फोल्ड पाथ कहे जाते हैं। कहा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग पर जो चलेगा वो मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति का हकदार हो जाएगा। मतलब जीते जी उसे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बाकी महापरिनिर्वाण तो मरने के बाद ही मिलता है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, वाक मतलब वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 हैं टोटल, और इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 3 रत्न है, बुद्ध खुद एक रत्न है, उसके अलावा उनका धम्म है और संघ है, बौद्ध संघ है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, आपने देखा ना, स्तूप जो है वो अंत का प्रतीक है, अवशेषों का प्रतीक है। तो इसमें बुद्ध के और जितने भी बौद्ध धर्म से जुड़े महापुरुष थे, उनके अवशेष यानी उनके जो अस्थि अवशेष हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। तो एक तो शारीरिक स्तूप होता है, दूसरा पारिभौगिक स्तूप होता है, तीसरा उद्देश्य का स्तूप होता है, और चौथा वाला जो है वो पूजार्थक होता है, मतलब पूजा के उद्देश्य से उसको बनाया जाता है। और अशोक के समय में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, ऐसी मान्यता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक मतलब होता है पिटारा, त्रि मतलब 3, तो 3 तरह की ये पोटलियाँ थी। और पाली भाषा में इसको लिखा गया है। पाली और मागधी और इस तरह की जो प्राकृत भाषाएं थी, ये सरल हुआ करती थी, संस्कृत की तरह से ये क्लिष्ट नहीं थी। तो ऐसे में बुद्ध को ये सुविधा हुई कि अगर लोगों की भाषा में उनको उनका उपदेश दिया जाए तो वो ज़्यादा समझेंगे। मतलब सरल भाषा में आप समझाएंगे तो आम आदमी को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो लोकप्रिय बुद्ध इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने जन सामान्य की भाषा में उपदेश दिए। तो पाली भाषा में ही ज़्यादातर रचा गया है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो पहला विनय पिटक है, उसके बाद सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है, जिसमें कि टोटल दर्शन भरा हुआ है, वेदांत दर्शन। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम कायदे हैं और दैनिक जीवन मतलब दिनचर्या जो बौद्ध भिक्षुओं की होनी चाहिए उससे संबंधित प्रावधान है। क्या निषेध है, क्या विधियां हैं, वो सब वर्णन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। अब बुद्ध तो दार्शनिक थे नहीं, तो दर्शन कहाँ से आया? दर्शन वैदिक सभ्यता की देन है। वेदों को बुद्ध ने नकार दिया था, लेकिन वेदों से शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की थी। जितने भी उपदेश वो दिया करते थे ना, वो असल में वेदों से ही निकले हुए उपदेश, उसी को परिष्कृत करके सरल भाषा में, पाली भाषा में ढाल के उन्होंने जनता को सुना दिया और जनता ने सोचा कि बुद्ध को कोई नया ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसा नहीं था, ये सब मौलिक ज्ञान नहीं था, ये सब सीखा हुआ ज्ञान था जो कि वेदों से निकला हुआ था। ज्ञान का मूल स्रोत हमारी भारतीय सभ्यता में वेद ही थे। सभी लोग उन्हीं को ट्विस्ट करके अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल करते। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ये बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख केंद्र थे। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की और वल्लभी जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मूल केंद्र था। अभी आपको पीछे बताया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ में मतभेद शुरू होते हैं, जो कि अंत में बढ़ते बढ़ते बंटवारे तक आ जाते हैं। तो जो पुराने ढर्रे के लोग थे, मतलब रीति रिवाज को ज़्यादा मानने वाले, एकदम बुद्ध के कहे पर चलने वाले थे, तो वो हीनयान में चले गए। और जो एडवांस सोच वाले, मॉडर्न विचारधारा वाले लोग थे, वो महायान को अपना लेते हैं। मतलब महायान का मतलब होता है बड़ी गाड़ी, यान मतलब होता है व्हीकल यानी गाड़ी, और महा मतलब बड़ा। वैसे ही हीन मतलब छोटा और गाड़ी मतलब व्हीकल यानी वाहन। तो बड़ा साधन या बड़ा जो वाहन है जो कि मोक्ष के मार्ग तक ले जाएगा, तो इस तरह का मानना था कि महायानी वो खुद हैं। मतलब महायानियों का मानना था कि वो बड़े साधन है निर्वाण के मार्ग तक पहुंचने के लिए। और हीनयानियों को मजाक उड़ाते थे, मतलब हीनयानियों का मजाक उड़ाते थे कि ये तो एकदम से बदलना ही नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो ये छोटी गाड़ी है, तुच्छ वाहन है, तुच्छ साधन है, ऐसा उनका मानना था। तो ये हीनयान महायान शब्द जो है ना, ये महायानियों की ही देन है। और बौद्ध धर्म के जिस स्वरूप को हम आज तत्कालिक तौर पे देखते हैं वो महायानी ही है। तो ये हमने देखा। आगे चलते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना ये पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, विक्रमशिला महाविहार को किसने स्थापित किया था? पाल डायनेस्टी के रूलर थे धर्मपाल। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। तो ये दान के भरोसे जो विहार मठ थे ये खूब मालामाल हो जाते हैं और बाद में यही संपदा जो रहती है ये बुराई की वजह बन जाती है और लुटेरों को भी आकर्षित करती है। जो बाहरी लुटेरे थे वो एकदम से ललचा कर आते हैं कि भाई खूब पैसा है। और देखिए, बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र नालंदा महाविहार, इसको फिर रीडेवलप किया गया, तो नव नालंदा महाविहार, क्योंकि नालंदा महाविहार को तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और वहाँ की जो बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां थी उसको एकदम से जलाकर खत्म कर दिया था, राख राख कर दिया था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये नौकर था।
और ये जाकर वहाँ पे अपना तहस नहस करने का काम करता है। तो इस तरह के जो अशिक्षित मानसिकता है वो वहाँ तबाही मचा देती है। बहुत सारे जो मूल्यवान ग्रंथ थे वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब कितनी ही मेहनत से उन्हें इकट्ठा किया गया होगा, पूरी लाइब्रेरी थी, उसे ऐसे ही आग जला के उसमें झोंक दिया गया। ऐसा कोई अनपढ़ आदमी ही कर सकता है। तो ये हमने किया। और बिहार सरकार ने क्या किया, 1951 में नालंदा में जो नव नालंदा महाविहार है उसको रीडेवलप करवाया। अब देखिए, वन लाइनर फैक्ट की अगर बात करें तो मगध के राजा थे बिंबिसार, हर्यक डायनेस्टी की बात हो रही है, और बुद्ध के निवास के लिए उन्होंने वेलुवन नाम का महाविहार बनवाया। और लिच्छवियों ने क्या किया कि उनके निवास के लिए महावन में जो कुटाग्रशाला है उसका निर्माण करवाया। तो ये जो विहार इत्यादि है वो राजा बनवा कर देते थे, या धनी आदमी जो है वो बनवा देते थे, और इसमें बौद्ध भिक्षु अपना बरसात वाला समय गुजारा करते थे। धम्मपद क्या होता है? धम्मपद की परिभाषा देखिए, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है, यानी कर्म का उपदेश। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि बौद्ध दर्शन के प्रायः सभी सिद्धांत दिखाई देते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने सबसे पहले बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। विमान वत्थु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है, यानी स्वर्ग की अवधारणा वहाँ भी थी, और अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत भी यही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक साथ देख रहे हैं। अच्छा, राहुलोवाद सूत्र क्या है? तो राहुल जो है वो अपनी माता से प्रश्न करता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि जिस रात उसका जन्म हुआ उसी रात उसके पिता उसे देखे और उसके बाद वहाँ से मुंह मोड़कर चले गए और संन्यास धारण कर लिया। तो आजकल वो संसार में बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो राहुल के मन में जिज्ञासा जगी कि आखिर क्या वजह थी कि पिता ने मुझे छोड़ा। वो अपनी माँ से प्रश्न करता है। तो माता उसे उसकी शंकाओं का समाधान करती है। वो बताती है कि विश्व के कल्याण के लिए ऐसा आवश्यक था और तमाम चीज़ें। तो बच्चा उस चीज़ को सीखता है, और वही जो सारी वाद विवाद है वो राहुलोवाद सूत्र में वर्णित है। इसके बाद देखें आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये क्या है? तो 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है। ये ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति नहीं है। और राहुल सांकृत्यायन इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ आदमी थे। ये घूम घूम कर जिज्ञासाएं अपनी शांत किया करते थे। एक घुमक्कड़ी वो होती है जो निरुद्देश्य होती है, तो उसको कहते हैं भटकना, फालतू में इधर उधर ठोकर खाना। और दूसरी ये होती है कि हम घूम घूम कर अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी इसी प्रकार के थे। वैसे ये राहुल पांडेय जी थे, और इनका जो गोत्र था वो संकृति था, तो इसीलिए इन्हें सांकृत्यायन कहा गया। और कनैला क्षेत्र जो गाजीपुर का है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ग्रंथों में बहुत रुचि, मतलब बौद्ध ग्रंथों में इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। तो विदेश तक जाके वहाँ से कलेक्शन करते हैं, तिब्बत से ले आते हैं। और केपी जायसवाल ने ये जो ग्रंथ ये ले आए थे, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, बौद्ध दर्शन है असल में। तो इसका ट्रांसलेशन इन्होंने अंग्रेजी में किया ताकि ज़्यादातर लोग इसे समझ सकें, क्योंकि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो हिंदी समझ जाएंगे, लेकिन पाली भाषा जो है उसका ट्रांसलेशन और भी जो लैंग्वेजेस है उसमें करना आवश्यक है। गणपति शास्त्री ने इसे प्रकाशित किया था 1925 में। और बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है इसमें, ये भी एक बात है। बौद्ध धर्म के बारे में बड़ा विशाल ज्ञान, विशद ज्ञान मतलब बहुत जो विस्तृत ज्ञान है, वो त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक और सुत्त पिटक जिसे कहा जाता है, और अभिधम्म पिटक उससे प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। ध्यान दीजिएगा, पिटकों की जो भाषा है वो पाली है, और ज़्यादातर बौद्ध धर्म में जो पाली भाषा है वही इस्तेमाल हुई है। पुनर्जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 साल थी, और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और उससे पहले शर्त ये होती थी कि आप किसी के कर्जदार नहीं होने चाहिए, आप किसी के दास नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर किसी भी तरह का दायित्व नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको बौद्ध संघ में अनुमति मिलेगी। हालांकि बुद्ध के ऊपर तो संसार का सबसे बड़ा दायित्व था, नवजात शिशु और उनकी पत्नी का, पूरे राज्य का, जो कि पिता के उत्तराधिकार में उन्हें प्राप्त हुआ था। तो उतने सारे उत्तरदायित्वों को छोड़कर खुद वहां से निकल गए थे। लेकिन बाकी जो भिक्षु थे उनके लिए ये टर्म एंड कंडीशन थी कि वो अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़कर ना आए, ये कंडीशन थी। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये तो आप जानते ही ये मोटी चीज़ है। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, ये चीज़ आपको बता दी है, वही यहाँ थ्योरी के तौर पे है, महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। अब यहाँ काबिले गौर है कि 8वें साल, 8 साल तक वो महिलाओं से दूर रहे, मतलब महिलाओं को अपने संघ से दूर रखा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि महिला को दूर करने का मतलब है कि हम पूरे समाज से ही कट जाएंगे, क्योंकि महिला जो है वो अकेली नहीं आएगी, उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम अगर एक महिला को बौद्ध बनाएंगे तो उसका पूरा परिवार देर सवेर बौद्ध बन जाएगा। तो ये फायदे का काम है। अब इसके बाद देखिए, बुद्ध की मौसी तथा उनकी विमाता यानी उनकी जो स्टेप मदर हैं, वो संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, प्रजापति गौतमी। और उसके साथ साथ इनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो हंस और देवदत्त वाली कहानी आपने सुनी है ना, हंस जो है वो सिद्धार्थ के पास जाता है, देवदत्त उन्हें तीर मारकर घायल किए रहते हैं। तो देवदत्त बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, योग्यता उसके अंदर भी थी और वो थोड़ा एरोगेंट था। तो ऐसे में वो बुद्ध के अधिकारों पर कब्जा करने का ख्वाब देखता है और उसी साजिश के तहत वो बौद्ध संघ में प्रवेश कर लेता है और वहाँ पर लोगों को भड़काकर बौद्ध संघ की जो सर्वोच्च गद्दी है, सर्वोच्च पीठ है, उसको हथियाना चाहता है। लेकिन बुद्ध ऐसा होने नहीं देते। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में होता है। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नाम के जो धनी व्यवसायी हैं,
उन्होंने पहले इनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जेतवन नाम का विहार प्रदान किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता को ग्रहण किया। संघ के लिए पूर्वाराम विहार को बनवाया इन्होंने। पुब्बाराम तो प्राकृत भाषा और पाली भाषा में कहा जाता है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वो है पूर्वाराम विहार। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का मतलब समझ रहे हैं, महायानियों का ये दौर शुरू हो गया है। हीनयानी जो है वो पिछड़ गए और जाहिर बात ये भी है कि अगर आप बदलते समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, तो वही बात थी। और महायानी ये संस्कृत को ज़्यादा प्रेम करते थे, वैदिक सभ्यता के ज़्यादा करीब थे, तो बौद्ध भाषा के रूप में इन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट किया। कनिष्क के शासनकाल में ये जो चौथी बौद्ध संगीति है ये ऑर्गेनाइज होती है। 2 संप्रदायों में बौद्ध परिषद का बंटवारा हो जाता है। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मूल रूप से कश्मीर में होती है, ध्यान दीजिएगा। और वैभाषिक मत के जो आचार्य हैं उसमें धर्मत्रात, बुद्धदेव और वसुमित्र का नाम आता है। वसुमित्र और अश्रुघोष को आपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तौर पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में देखा था। शून्यवाद यानी जो माध्यमिकवाद है उसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है माध्यमिक कारिका। ये जो नागार्जुन है ना, इनकी रचना का नाम है माध्यमिक कारिका। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय के द्वारा की गई थी, जिन्हें मैत्रेय नाथ भी कहा जाता है। अब भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ और उनकी स्थितियों को देख लेते हैं। तो मठ और अवस्थिति दी हुई है, 2 कॉलम बने हैं। पहले वाले कॉलम को हम पहले देखेंगे। तो घूमा मठ है, जिसे कि चौलिंग वाला मठ कहा जाता है, ये घूम में है। घूम क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल का है। ताबो मठ, ये ताबो गांव है स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश, वहां पर है। कि गोम्पा, ये गोम्पा मठ कहा जाता है स्पीति वैली में, ये भी है। नामग्याल जो है ये धर्मशाला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, इसका भी एरिया है। हेमिस मठ जो है ये लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर। और अलची गोम्पा जो है ये कहाँ है? अलची गांव, मतलब अलची नाम का एक गांव है जो कि लेह जिले में पड़ता है। लद्दाख का जो लेह जिला है वहां पे पड़ता है। थिकसे मठ ये लद्दाख में है। और लिंगदम जो है वो गंगटोक में पड़ता है, सिक्किम में, काफी खूबसूरत जगह है। और देख लीजिए ये ऊपर वाला देख ही लेते हैं। रूमटेक मठ जो है ये गंगटोक में है, सिक्किम में, ये भी काफ़ी खूबसूरत और बड़ा मठ है, बहुत बड़े साइज़ का है। तवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रॉलिंग ये आपका दक्षिण भारत में है, ज़्यादातर उत्तर में है लेकिन ये दक्षिण भारत में है, मैसूर में। बोधिमंडा ये बोधगया में पड़ता है, उत्तर भारत, मतलब उत्तर पूर्वी भारत, बिहार वाला क्षेत्र। शंकर मठ ये आपका लद्दाख में है। सासुर जो है ये आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है, माने हिमाचल प्रदेश है। और मिंड्रालिंग जो है ये देहरादून में है, मतलब उत्तराखंड की बात हो रही है। अब जरा नीचे चलते हैं। नीचे आपका अब यहाँ से राजनीति स्टार्ट हो गई है, ये राज्य व्यवस्था का हिस्सा है। पार्ट 3 को हम देखेंगे, पार्ट 2 हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने संसद से संबंधित जो अधिकार है उनकी चर्चा की है। आज हम संसद के बारे में तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ हम विधानसभा, विधान परिषद ये सब भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य विधानमंडल को। देखिए, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो राज्य विधानमंडल की केंद्रीय और प्रभावी भूमिका उसमें होती है, ये आप जानते ही हैं। और संविधान का जो भाग 6 है उसके अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का संगठन दिया है। गठन, कार्यकाल, प्रभारी अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति, इन सब का ओवरऑल वर्णन प्राप्त होता है। तो रेंज क्या है? 168 से लेकर 212, और जो पार्ट है वो 6 है। अब आगे चलते हैं, और भी चीज़ें। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है, एक समानता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है और कुछ में द्विसदनीय है, या आबादी और आकार के हिसाब से होता है। वर्तमान में 2019 की अगर बात करें तो केवल 6 राज्यों में ही 2 सदन है। 2019 तक का अपडेटेड डाटा है। 2 सदन केवल 6 ही राज्यों में पाए जाते हैं। एक तो आंध्र है, दूसरा तेलंगाना है, अपना यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 के द्वारा की गई है। हालांकि आंध्र का बंटवारा भी हुआ, तो तेलंगाना में इसीलिए है। इसके बाद देखिए 1956 का जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया। और इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी की जानी थी, जो कि अभी तक जारी नहीं की गई है। और इसलिए अभी तक राज्य में यानी मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही माना जाता है। जब राष्ट्रपति अधिसूचित कर देगा तब उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि भाई यहाँ भी द्विसदन है, तब कुल मिलाकर राज्यों की संख्या 7 हो जाएगी। लेकिन अभी जो संख्या तत्काल में है वो 6। इसके साथ आप देखें 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा में शामिल हो राज्य विधानसभा में माफ कीजिए राज्य विधानमंडल जो होता है उसमें राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं मोटे तौर पे। और जो राज्य द्विसदनीय व्यवस्था वाले हैं उसमें 3 चीज़ें हो जाएंगी। जैसे केंद्रीय स्तर पे आप देखते हैं ना, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ठीक वैसे ही यहाँ पे विधानमंडल में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति की जगह यहाँ राज्यपाल होता है, बाकी विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद उच्च सदन होता है, द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन इसको कहा जाता है। और विधानसभा जो है निम्न सदन होता है, लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन इसको कहा जाता है। विधानसभा को अलग से देख लेते हैं। तो विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान के वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है और इनकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि 60 से लेकर 500 के बीच में इनकी संख्या रहेगी और राज्य की जनसंख्या और आकार पर यह निर्भर करेगा कि कितनी तादाद होगी। हालांकि अरुणाचल, सिक्किम और गोवा
इनके मामले में ये संख्या 30 तय की गई आकार और जनसंख्या के हिसाब से। मिजोरम और नागालैंड के मामले में 40 और 46 है, और सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ये एक विशेष बात है। तो कुछ राज्यों में अलग ही प्रावधान है। अनुच्छेद 169 के हिसाब से विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का जो पूरा कॉपीराइट है वो संसद के पास है। संचालन का काम, मतलब निर्वाचन का जो संचालन है राज्य विधानसभाओं में, वो भारत का निर्वाचन आयोग देखता है। मतलब उसके संचालन का पूरा जिम्मा जो इलेक्शन कमीशन है उसके जिम्मे। अनुच्छेद 170 क्लॉज 2 के हिसाब से किसी राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ये जनसंख्या आधारित होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न और पक्ष और विपक्ष में, मतलब किसी प्रश्न पर अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आता है तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत डालेगा, और उसी का जो निर्णायक मत है वो निर्णय करेगा कि किस पक्ष में फैसला लिया जाए। सदन तथा राज्यपाल के बीच में विधानसभा अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। फरवरी 2015 तक संविधान के अनुच्छेद 168 क के हिसाब से देश के 7 राज्यों, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 2 जून 2015 से अस्तित्व में है, और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका यानी विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। तो ये 7 राज्य हमने देखे थे। अब इसके बाद विधान परिषद की स्थापना संबंधी जो विधेयक है, ये यद्यपि संसद के द्वारा वर्ष 2010 में पारित किया गया था, तथापि वर्ष 2012 में इसको वापस ले लिया गया। और अनुच्छेद 171 कुछ और भी बताता है। इसके प्रावधानों के हिसाब से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान से इस निर्वाचन को देखिएगा। और 1/12वां हिस्सा जो सदस्यों का होता है वो 3 वर्ष से स्नातक जो है उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और 1/12वां हिस्सा सदस्यों का 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। अब देखिए, 1/3 सदस्य जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और शेष अगर 1/6वें भाग को देखें तो इनका नामांकन राज्यपाल करता है। जैसे आप केंद्र में देखते हैं ना, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी है। तो यहाँ 1/6 सदस्य जो है उनका नामांकन राज्यपाल करता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान या सहकारी आंदोलन अथवा समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद 170 को देखिए। विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 170 क्लॉज 1, उसके हिसाब से प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही जो पुर्तगीज सिविल कोड है वो चला आ रहा है, जिसे कि बदला नहीं गया है। ये एक अच्छी बात नहीं है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का काम भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। ये आप देख रहे हैं। सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, और ये बनी कहाँ की थी? तो यूपी की ही बनी थी। आप जानते हैं 1963 में। संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो प्रस्तावना है उनसे संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करने का काम करता है। मतलब इसका संसूचन करता है असल में। और किसी विषय को जिस पर कि मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने अभी विचार नहीं किया है उस पर, ठीक है, मंत्रिपरिषद के द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए वो रखे, उसका दायित्व है। और मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे जो फैक्ट है ना वो स्टेटमेंट के तौर पर आपको देकर ट्रू फॉल्स पूछा जाता है। अब इसके बाद विधान परिषद को देखिए। तो विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होते हैं, जिसे राज्यसभा में देखा था आपने। परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 है। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि संबंधित राज्य में परिषद की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य यानी सभा का प्रभुत्व राज्यों के मामलों में बना रहे। इसके पीछे ये मेन उद्देश्य है। यद्यपि संविधान के परिषद की अधिकतम न्यूनतम संख्या तय कर दी गई है, लेकिन इसकी वास्तविक संस्था का निर्धारण ये संसद के द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 जो है वो स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड, इस तरह के जो निकाय हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य, ये 3 वर्ष से स्नातक लोग जो हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 वही 3 साल से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक लेवल से कम के नहीं होने चाहिए। और 1/3 जो है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। बाकी बचे जो है उनका नामांकन राज्यपाल करता है, साहित्य, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र से।
अब देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6वां भाग जो सदस्यों का है वो अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य जो है वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा तथा समानुपातिक जो मताधिकार प्रणाली मतलब प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके माध्यम से चुने जाते हैं, एकल संक्रमणीय जिसे आप कहते हैं। और राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, नहीं तो राज्यपाल का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो राज्यपाल की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा की एक यहाँ देखिए आप, राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, मतलब इसका कभी भी अवसान नहीं होता है। विधानसभा और जो आपकी लोकसभा है उसका अवसान होता है, यानी वो समाप्त होती है, लेकिन राज्यसभा निरंतर चलती है, यानी स्थायी अंग है जो कि विघटित नहीं होता है। और इसमें खास बात क्या है कि ये भले न विघटित हो, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं और इस तरह से एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। और खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन मतलब राज्यपाल द्वारा हर तीसरे वर्ष में प्रारंभ में ही भर लिया जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन के योग्य होते हैं, मतलब वो भी चाहें तो फिर से काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 171 के तहत ये कहा गया कि विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है और वर्तमान में 6 राज्यों यानी आंध्र, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, इसमें विधान परिषदों का अस्तित्व है। तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है। मध्य प्रदेश में अभी भी कन्फर्म नहीं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये तो आप जानते ही, अभी देखा भी आपने। अनुच्छेद 171 की अगर बात करें क्लॉज 1 की, तो उसके हिसाब से विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हर हाल में। और किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या भी किसी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा और कम वाला जो रेंज है, मतलब किस रेंज में ये रहेंगी वो आप देखिए। इसके साथ देखिए, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अपना यूपी का जान लीजिए। अनुच्छेद 171 क्लॉज 4 के हिसाब से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसके माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अनुच्छेद 173 में विधानसभा और विधान परिषद यानी टोटल विधानमंडल इसके सदस्यों की अर्हता का विवरण प्राप्त होता है। तो सदस्य अर्हता कहाँ पर है? ये अनुच्छेद 173 में है। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है और 192 नंबर जो आर्टिकल है उसके हिसाब से विधान परिषद के किसी सदन का कोई भी सदस्य किसी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इसका निश्चय करने का काम राज्यपाल का है, लेकिन इसमें वो निर्वाचन आयोग का परामर्श लिए बिना काम नहीं करता है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है। अब देखिए, अनुच्छेद 191 ये कहता है कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद इसकी सदस्यता के लिए निरर्हताएं ये इसमें दी हुई हैं, मतलब निरअर्हता यानी जो आप अयोग्यता निर्धारित है वो कौन कौन सी है वो इसमें दिया हुआ है। 191 राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त की जा सकती है। तो बिल्कुल वही राज्यसभा और लोकसभा वाला हूबहू स्ट्रक्चर है, कहीं थोड़ा बहुत कमोबेश का फर्क है जो कि प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। स्वाधीनता आंदोलनों की ओर बढ़ चलते हैं। थोड़ा सा इतिहास मतलब आधुनिक भारत का इतिहास। हम आंदोलनों को देख रहे थे, पिछले वाले लेक्चर में भी कुछ आंदोलन कवर किए थे। यहाँ पर हम जन आंदोलनों को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। सबसे पहले सबसे पुराना वाला सन्यासी विद्रोह, और सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर सन 1800 तक सक्रिय रहता है, बाद तक चलता है। और इसमें सन्यासियों का पूरा दस्ता रहता था जो कि अपना ध्वज लेकर और जुलूस निकालता था, वंदे मातरम नाम का गीत गाता था जो कि इनका आप एक तरह से थीम सॉन्ग कहा जा सकता है। और ये सन्यासी विद्रोह ये अंग्रेजों के खिलाफ था, मतलब बड़े पैमाने पर हुआ था। ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, पहले बंगाल में सक्रिय होता है, फिर पूरे बिहार तक ये फैल जाता है। केना सरकार और दिरजी नारायण ये इसके प्रमुख नेता थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंदमठ वो इसी पर लिखा गया, मतलब इसी घटना को केंद्र बनाकर लिखा गया है। फकीर विद्रोह ये 1776-77 का है और इसका नेतृत्व मजनू शाह के द्वारा किया गया था। इसमें लीडर का नाम आपको पता होना चाहिए, डेट पता होनी चाहिए और क्षेत्र पता होना चाहिए, बंगाल क्षेत्र था। चुआर विद्रोह ये 1766 और 1816 के बीच का है और इसमें नेतृत्वकर्ता का नाम जगन्नाथ था। बिहार बंगाल क्षेत्र इसका भी था। भू राजस्व में वृद्धि होना यही इसका मूल कारण था। और रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 29 तक चलता है। पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में चित्तूर सिंह के द्वारा इसको लीडरशिप दी गई थी। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर जो आंदोलन या विद्रोह हुए थे उनका जन्म स्थान बंगाल ही था। पागलपंथी विद्रोह इसका क्षेत्र असम था। टीपू शाह इसके लीडर थे। 1825 से लेकर 27 तक ये चलता है। और कोल विद्रोह की अगर बात करें तो ये 1831-32 में चलता है और बुद्धो भगत ये इसके लीडर थे। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू क्षेत्र जो है यहाँ पर ये फैला हुआ था। संथाल विद्रोह ये बहुत बड़ा उपद्रव था और संथाल आदिवासी वैसे बड़े शांत प्रवृत्ति के थे, ये किसी के मामले में इंटरफियर नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों और जो उनके द्वारा नियुक्त जमींदार थे उन्होंने इन्हें इतना परेशान कर दिया, इनकी जो संस्कृति है उसमें हस्तक्षेप वो करने लगे, इनका शोषण करने लगे कि इन्हें मजबूरन हथियार उठाने पड़े। तो संथाल जो है वो तीर कमान से लड़ते थे और बड़े ही जुझारू होते थे।
तो कहा जाता है कि एक बार संथालों की बस्ती में अंग्रेजों की टुकड़ी घुस गई और इनके पास गोलियां थी, मतलब बंदूकें थी, ये गोलियां बरसा रहे थे। तो बहुत सारे संथाल ऐसे ही बेमौत मारे जाते हैं। एक झोपड़ी में से लगातार तीर चल रहे थे, तो उसको घेर कर गोलियां बरसाई जाने लगती हैं। जितनी बार गोलियां चलती हैं उतनी बार तीर चलते हैं, और अंत में जब तीर चलने रुक जाते हैं तो अंग्रेज झांक कर देखने जाते हैं कि क्या हुआ। तो अंदर लाशों का ढेर लगा रहता है और एक बूढ़ा संथाल तीर कमान साध कर बैठा रहता है, और वो जो अधिकारी पहले झांकता है उसको शूट कर देता है। तो इस तरह की जुझारूपना इनके अंदर था। तो संथाल विद्रोह और ये आदिवासी विद्रोह था, और सिद्धू और कानू, चांद और भैरव 4 भाई थे। तो ये इसको लीडरशिप दे रहे थे। भागलपुर और जो राजमहल की पहाड़ियां हैं विशेष रूप से वहां फैला हुआ था। नील विद्रोह ये 1859-60 का है। दीनबंधु मित्र का उपन्यास नील दर्पण, उसमें इसका बृहद वर्णन प्राप्त होता है। तीरथ सिंह और इनके जो साथी सहयोगी थे उनके द्वारा ये आंदोलन सक्रिय किया गया था। बिहार बंगाल इसका रीजन था, आपने देखा ही। अच्छा, पाबना विद्रोह ये 1873-76 का है। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के द्वारा इसको नेतृत्व दिया गया था। पाबना क्षेत्र है बंगाल का, वहां से ये सक्रिय हुआ था। मुंडा विद्रोह ये 1893 से लेकर 1900 तक चलता है। बिरसा मुंडा इसके लीडर थे, और बिरसा ने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। कहा कि ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि तुम ही मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब तुम ही मेरे द्वारा भेजे हुए फरिश्ते हो, और तुम ही इन दीकुओं से लोगों को मुक्त करा सकते हो। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। उन्होंने अपने जो सहयोगी थे, मतलब जितने भी मुंडा आदिवासी थे, उन्हें प्रोत्साहित किया, और बिरसा के नेतृत्व में वो अंग्रेजों से भिड़ जाते। तो खूटकट्टी प्रथा के विरोध में ये शुरू हुआ था झारखंड में, और मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के तौर पे भी देखा जाता है। इसके अलावा उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान माने बहुत भयंकर उपद्रव मचता है, मतलब ऐसा उपद्रव होता है कि जो जमींदार थे वो तो गांव ही छोड़ देते हैं, मतलब पहाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं और अंग्रेजों की शरण में जाते हैं। तो अंग्रेजों से भी ये ठहरता नहीं है विद्रोह, मतलब बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है। अंत में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हैजा से पीड़ित होकर जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आंदोलन वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आगे कोई योग्य नेता नहीं था। और बिरसा के आध्यात्मिक गुरु थे आनंद पनरे, और बिरसा का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। इसके बाद ताना भगत को देखते हैं। ताना भगत आंदोलन जो है ना, ये ताना भगत आंदोलन 1914-15 मतलब छोटा सा जो समय है उसमें चलता है। जतरा भगत और बलराम भगत के द्वारा इसको चलाया गया था। इसका क्षेत्र भी छोटा नागपुर का पठारी इलाका है। मोपला विद्रोह 1921-22 का है। ये अली मुसलियार और उन्हीं के जो सहयोगी थे उनके सौजन्य से होता है। मालाबार रीजन था, और काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार वहाँ के हिंदू थे। तो मुसलमानों के द्वारा किया हुआ ये विद्रोह था। तेभागा आंदोलन 1946 का है, और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कप्पाराम और भगवंत सिंह थे। ये 2 लीडर्स के नाम आप देख रहे हैं। बंगाल क्षेत्र था। और रंपा विद्रोह को देखें तो ये आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी जिला है वहाँ के रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। समस्या ये थी कि लोग बगावती तो थे, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अब तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्हें असली में यही नहीं पता था कि बगावत किसके खिलाफ करनी है। जमींदारों के खिलाफ करनी है, हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ना है, या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। मतलब असली जालिम कौन है ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। जब समझे तो देश आज़ाद हो गया। अच्छा, रंपा विद्रोह जो है ना वो आंध्र में हुआ था और आदिवासियों का विद्रोह था, ये तो आप जान ही गए हैं। इसमें साहूकारों का शोषण और जो जंगल में बनने वाले अंग्रेजों के द्वारा कानून थे, मतलब अंग्रेजों ने वहाँ जंगली कानून बना दिए थे, तो उसके खिलाफ ये आ जाते हैं। हौज विद्रोह ये बिहार का जो संथाल परगना था वहाँ पे चलता है 1820 से लेकर 1821। भील विद्रोह जो है ये भीलों की आदिम जाति जो पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी उसके द्वारा किया जाता है। 1812 से लेकर 19 तक चलता है, और ये अपने नए स्वामी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। अहोम विद्रोह ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में होता है 1828 में। ताना भगत आपने देख ही लिया है। उरांव आदिवासियों के मध्य ये 1914 में छोटा नागपुर में सक्रिय होता है। जतरा भगत इसके लीडर थे, बलराम भगत और देवमेनिया भगत, ये 3 लोग हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। खैरवार आदिवासी विद्रोह ये 1874 का है। खैरवार आदिवासी ये भगीरथ माझी के नेतृत्व में आगे आते हैं, और 1874 का जो समय है उस समय ये सक्रिय होता है आंदोलन। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को लीडरशिप दी थी। तो लीडर एक मिल जाता था, उसके बाद लोग सक्रिय हो जाते थे। अब यहाँ आप देखें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। वंदे मातरम गीत ये बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, और कथानक वही है सन्यासी विद्रोह। 1896 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहाँ वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। प्रश्न ऐसे बनते हैं। मुंगेर के बहरियाताल विद्रोह का उद्देश्य बकाश्त भूमि की वापसी थी। और नारायण मेघाजी लोखंडे ये कौन है? तो ये श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं 1848 से लेकर 97। भारत सरकार ने सन 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया है उनके सम्मान में। अब देखिए, महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले जो पहले जनजातीय नेता थे वो जदो नांग थे। ये नागा जनजाति के थे, और बाद में रानी गोई डालो और इस तरह के जो और नागा लीडर्स हैं वो आगे आते हैं और इस विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखें, मणिपुर के अग्रणी ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद आप कूका आंदोलन की तरफ चलें तो वहाबी आंदोलन से ये बहुत कुछ मिलता जुलता था, दोनों में ज़्यादा सिमिलरिटी थी। दोनों ही धार्मिक रूप में शुरू होते हैं, लेकिन बाद में इनका स्वरूप राजनीतिक हो जाता है, और इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हुआ 1840 में,
और भगत जवाहरमल के द्वारा इसको लीडरशिप दी गई, जिसमें कि मुख्य रूप से सियान साहिब के नाम से इनको संबोधित किया गया, जवाहरमल को। इसका उद्देश्य सिख धर्म में जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। और 1872 का जो समय था उसमें इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर इनका देहावसान हो गया। तो ये चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब अपनी मातृभाषा की ओर लौट चलते हैं और यहाँ विपरीतार्थक शब्दों को देखते हैं। भाग 3 आप देख रहे हैं विलोम शब्दों का, 2 भाग हमने पीछे कवर किए हैं। यहाँ आप देखें भव्य का विलोम होता है फूहड़ या साधारण, अभव्य भी हो सकता है, विभव्य भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कई सारे विलोम एक शब्द के हो सकते हैं, जो उपलब्ध हो उसको चुनिएगा। भाग्य का अभाग्य और दुर्भाग्य दोनों हो सकता है। भाग्यवान का हतभाग्य होना चाहिए कायदे से, अभागा भी हो सकता है और बदकिस्मत भी हो सकता है। भारी का विलोम हल्का हो जाएगा और भारी भरकम का हल्का फुल्का हो जाएगा। भाव का अभाव कुभाव दुर्भाव तीनों ही हो सकता है, जो आपको मिले विकल्प में उसको चुन लीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि तीनों आ जाएगा, तीनों नहीं आएगा, उसमें से कोई एक ही मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि तीनों आ गया तो भाव का आप इसमें से दुर्भाव चुन लीजिएगा, वो सबसे सटीक विलोम होगा। इसके बाद देखिए भावनीय का अभावनीय हो जाएगा, भिन्न का अभिन्न और भीतर का बाहर। भीतर का बाहर रिपीट कर गया, भीतरी का बाहरी वही बात है। भूत का भविष्य होता ही है, भूत का कभी वर्तमान नहीं होता, भूत का भविष्य होता है। भूतपूर्व का अभूतपूर्व, भेद्य का दुर्भेद्य अभेद्य दोनों हो सकता है। भोगी का योगी हो जाएगा, भोग्य का अभोग्य और भोज्य का अभोज्य। भौतिक का आध्यात्मिक और भ्रांत का निर्भ्रांत। मंगल का अमंगल और मंगलकारी का अमंगलकारी हो जाएगा। और देख लीजिए, अच्छा मंद का द्रुत हो जाएगा, मंद मतलब धीमा, द्रुत मतलब तेज रफ्तार वाला। मजेदार का बेमजा हो जाएगा। मन का यहाँ आप देख रहे हैं मत्त का अमत्त हो जाएगा। और मधुर का हो जाएगा अमधुर, कटु, कर्कश, तीक्ष्ण। मनुज का दनुज हो जाएगा, मनुज मतलब मानव, दनुज मतलब दानव। मनुष्य का पशु भी हो सकता है। और मर्यादित का अमर्यादित हो जाएगा। मलिन का निर्मल हो जाएगा। मसृण का रुक्ष हो जाएगा, मसृण मतलब मुलायम होता है, रुक्ष मतलब रूखा होता है। महत का लघु हो जाएगा, महत मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। महत्ता और लघुता आप देख रहे हैं, वही सिमिलरिटी है दोनों में। महत्वपूर्ण का तुच्छ हो सकता है, गौण हो सकता है, अमहत्वपूर्ण भी हो सकता है और असार भी हो सकता है। तो आयोग इसे तो देने से रहा, बाकी 3 जो है उनको देख लीजिएगा। महात्मा दुरात्मा, अब उपसर्ग वाला विलोम देने का फैशन खत्म हो चुका है। अब आजकल जो एकदम से एग्जैक्ट विलोम होते हैं, जो कि अलग शब्द होते हैं, वो दिए जाते हैं ताकि थोड़ा उलझाया जा सके। महात्मा का दुरात्मा हो गया, ये आपने देखा। महान का तुच्छ होता ही है, मान का अपमान होता है। इसमें से बहुत कुछ आप जानते हैं। ये मानव का दानव होता है, मानव का मानवी भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला हो सकता है। मानवता का नृशंसता हो जाएगा, मानवीय का अमानवीय हो जाएगा, मान्य का अमान्य और मार्जित का अमार्जित। इसके बाद मितव्ययिता का अमितव्ययिता हो जाएगा, फिजूल खर्ची भी कह सकते हैं। मित्र का शत्रु और मिथ्या का सत्य हो जाएगा। मिलन का विछोह विच्छेद हो सकता है। मिलने का बिछुड़ना, मिश्रित का अमिश्रित, मीठे का नमकीन, फीका दोनों। मुक्त का बधा या बद्ध, मुख्य का पृष्ठ हो जाएगा, आमुख का भी पृष्ठ होता है और मुख्य का गौण हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखें मुग्ध का अमुग्ध हो जाएगा। घाटा का मुनाफा हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ना, घाटा या नुकसान कुछ भी है तो उसका मुनाफा हो जाएगा। और मुनासिब का नामुनासिब होता है। मुमकिन का नामुमकिन, मुलायम का कड़ा कठोर सख्त, तीनों हो सकता है, जो आ जाए उसको चुन लीजिएगा। मुसीबत का आराम हो सकता है। और इसके बाद मूक का वाचाल आप चुन सकते हैं, मुखर भी चुन सकते हैं, दोनों हो सकता है। मूढ़ का ज्ञानी हो जाएगा। मूर्छित का सजग हो जाएगा। मूर्त का अमूर्त, मूल्यवान का मूल्यहीन, मृत का जीवित। मेल का वैमनस्य, मैत्री का अमैत्री, मोटे का पतला या महीन भी कह सकते हैं। मोहित का अमोहित, मौके का बेमौका, मौके का बेमौके। मौन का वाचाल, मौलिक का अमौलिक, यथार्थ का अयथार्थ, यथेष्ट का कम और यथेष्ट का यथल्प भी लिख सकते हैं या अल्प भी लिख सकते हैं, वो भी हो जाएगा। यश का अपयश हो जाएगा, बदनामी भी हो सकता है। यशस्वी का अयशस्वी हो जाएगा। इसके बाद यशहीन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। याचक का अयाचक हो जाएगा। याचित का अयाचित, युक्तियुक्त का अयुक्तियुक्त, युद्ध का शांति, युवा का वृद्ध। इसके बाद योग का वियोग, भोगी का योगी आपने देखा था। और देख लीजिए योग्य का अयोग्य, योग्यता का अयोग्यता, यौगिक का अयोगिक, यौवन का वार्धक्य, यौवन मतलब जवानी, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा। रक्षक का भक्षक, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब खाने वाला। और देख लीजिए विवेकी का अविवेकी हो जाएगा। विशाल का लघु हो जाएगा। विशिष्ट का सामान्य या साधारण हो जाएगा। विशुद्ध का अविशुद्ध हो सकता है, मिलावटी भी हो सकता है। विशेष का साधारण, विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ। विश्वसनीय का अविश्वसनीय, विश्वस्त का विश्वासघाती अविश्वस्त। विश्वास का अविश्वास, विश्वासी का अविश्वासी। विस्तीर्ण का अविस्तीर्ण। विस्तृत का संकुचित संक्षिप्त दोनों हो सकता है। विस्मरणीय का अविस्मरणीय। विहित का अविहित। वीर का कायर, वृद्धि का ह्रास, वृष्टि का अनावृष्टि। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक, वैतनिक का अवैतनिक। वैध का अवैध, वैधानिक का अवैधानिक। व्यक्त का अव्यक्त, व्यक्तिक का अव्यक्तिक। ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं। व्यग्र का अव्यग्र या शांत हो सकता है। व्यभिचारी का सदाचारी। व्यर्थ का अव्यर्थ। व्यवस्था का अव्यवस्था, कुव्यवस्था दोनों। व्यवस्थित का अव्यवस्थित, व्यवहृत का अव्यवहृत। और व्यष्टि का समष्टि, व्यस्त का अव्यस्त, व्यापक का अव्यापक और व्याप्त का अव्याप्त। व्याप्ति का अव्याप्ति और व्याप्य का अव्याप्य। ये क्रम से आप देखते चलिए। और देखिए व्यवहारिक का अव्यवहारिक हमने पीछे देखा था। शंकित का अशंकित, शकुन का अपशकुन, शक्य का अशक्य, शत्रु का मित्र, शत्रुता का मित्रता, शम्य का अशम्य, शयन का जागरण, शरीरी का अशरीरी, शर्मदार का बेशर्म,
इसके बाद शहरी का देहाती गंवार दोनों हो सकता है, शांत का उद्वेलित, उद्विग्न और उत्तेजित अशांत, ये सब है। शांति का अशांति, शानदार का शर्मनाक, शाप का वरदान, शालीन का धृष्ट, शासक का शासित, शास्त्रीय का अशास्त्रीय, शिक्षित का अशिक्षित, शिष्ट का अशिष्ट, शीतल का उष्ण, शीर्ष का तल, और शुक्ल का कृष्ण, शुक्ल मतलब सफेद, कृष्ण मतलब काला, शुचि का अशुचि, शुचि मतलब शुद्धता, अशुचि मतलब अपवित्रता, और अशुद्ध का शुद्ध, वही बात है, दोनों आपने देखा, वही चीज यहाँ भी है। शुभ का अशुभ, शुष्क का सरस, और इसके बाद शुष्क मतलब होता है सूखा, सरस मतलब रस से युक्त। और देख लीजिए शूर का भीरु, या शूर का कायर भी हो सकता है, शूरता का भीरुता हो सकता है, श्रृंखलित का विश्रृंखलित, शोक का हर्ष, क्रोधित का माफ कीजिए शोधित का अशोधित, शोचनीय का अशोचनीय, और शोषक का शोषित, शोहरत का बदनामी, शौच का अशौच, श्यामा का गौरी, श्रद्धा का अश्रद्धा। और देखें श्रव्य का दृश्य, श्रांत का अश्रांत, श्रांत मतलब थका हुआ होता है, ये शांत नहीं है, श्रांत है। श्री गणेश का इतिश्री, शुरुआत करना और समापन करना। श्रुत का अश्रुत, श्रुति मधुर का कर्णकटु, सुनने में मीठा और सुनने में कड़वा। इसके बाद श्रेष्ठ का अधम, श्रेष्ठता का अधमता, श्रोता का वक्ता, श्लाघ्य का अश्लाघ्य, श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय, अप्रशंसनीय ऐसे। श्लिष्ट का अश्लिष्ट, श्लील का अश्लील, श्वेत का अश्वेत, संकल्प का विकल्प, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकोच का असंकोच, संक्षेप में का विस्तार में, संगति का विसंगति, असंगति दोनों हो सकता है, और संतत का असंतत हो सकता है। संगठन का विघटन हो जाएगा, और संतुलन का असंतुलन होता ही है। संतुष्ट असंतुष्ट आप जानते हैं, और संगठित का विघटित, ये आपने देखा। अब यहाँ आप देख रहे हैं समर्थित का असमर्थित, व्यष्टि का समष्टि या समष्टि का व्यष्टि, समस्त का असमस्त, ठीक, ये आपने देखा। इसके बाद समान का असमान, समानता का असमानता, समाप्त का व्याप्त हो सकता है, या फिर असमाप्त भी हो सकता है। समास का व्यास होता है, समास मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, व्यास मतलब उसे फैलाना। इसके बाद देखें समीप का दूर हो जाएगा, समीपता का दूरी हो जाएगा, समीपवर्ती का दूरवर्ती, समीचीन का असमीचीन, समीपस्थ का दूरस्थ, समूल का निर्मूल, वृद्धि का विनाश, सम्मत का असम्मत, सम्मति का असम्मति, सम्मान का अवमान, अपमान और असम्मान तीनों हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। सम्मानित का उपेक्षित, और सम्मानित का उपेक्षित होता है वैसे तो, लेकिन असम्मानित भी लिख सकते हैं। सम्मुख का विमुख हो जाएगा, इसे साफ कर लेते हैं। सम्मुख का विमुख हो जाएगा, सरल का कुटिल, कठिन और वक्र तीनों हो सकता है। सरस का नीरस और शुष्क दोनों हो सकता है। सर्वत्र का कहीं कहीं, सलज्ज का निर्लज्ज, सवर्ण का असवर्ण, सवाल का जवाब, सविकार का निर्विकार, सशंक का निशंक, इसके अलावा सशक्त का अशक्त, सशस्त्र का निशस्त्र, और सशुल्क का निःशुल्क हो जाएगा। ससीम का असीम और निस्सीम दोनों हो सकता है। सस्ते का महंगा हो जाएगा, सहज का कठिन हो जाएगा। ये क्रम से चल रहा है। सराहनीय का माफ कीजिए सहनीय है, सहनीय का असहनीय हो जाएगा, सहमत का असहमत, और सहमति का असहमति। सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा, सहित का रहित और विहीन दोनों हो सकता है। सहिष्णु का असहिष्णु हो जाएगा, सहिष्णुता का असहिष्णुता, सही का गलत, सहृदय का हृदयहीन, सह्य का असह्य, सांप्रदायिक का असांप्रदायिक, सांसारिक का पारलौकिक, साकार का निराकार, साक्षर का निरक्षर, साक्षरता का निरक्षरता, साधार का निराधार, साधारण का असाधारण विशेषण, और इसके अलावा विशेष विलक्षण, ये तीनों हो सकता है। साधित असाधित, ये आपस में विलोम है। साधु असाधु आप जानते ही हैं, उसी का यहाँ पे ता लगा के बनाया गया है। साध्य असाध्य ये आपस में विलोम होते हैं। साध्वी का असाध्वी हो जाएगा। साफ का गंदा या मैला दोनों हो सकता है। साबुत मतलब पूरा, और टूटा फूटा मतलब अधूरा। सामंजस्य का असामंजस्य हो जाएगा, और आगे चलते हैं। सामयिक का असामयिक हो जाएगा, सामर्थ्य का असामर्थ्य हो जाएगा। यहाँ क्रम से आप देखिए। सामान्य का असामान्य या विशिष्ट हो सकता है, विलक्षण भी हो सकता है। सामिश का निरामिष आप जानते ही हैं। सारयुक्त का थोथा और निस्सार दोनों हो सकता है। इसके बाद सार्वजनिक का वैयक्तिक या फिर निजी हो सकता है। सावधान का असावधान, सावधानी का असावधानी, और साहस का दुस्साहस। साहसी का दुस्साहसी, साहसीन भीरू, ये सब हो सकता है। सिद्ध का असिद्ध या काला, सिद्ध मतलब सफेद होता है। सिद्ध का असिद्ध, सिद्धि का असिद्धि, सीधा का उल्टा टेढ़ा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सीमित का असीमित हो जाएगा। सुंदर का कुरूप, भद्दा, असुंदर, ये सब हो सकते हैं। सुंदरता का कुरूपता, और सुकर का दुष्कर हो जाएगा। सुकर्म का दुष्कर्म, सुकाल का दुष्काल या अकाल। इसके बाद सुकीर्ति का अपकीर्ति, और सुकृति का दुष्कृति हो जाएगा। सुकृति का कुकृत्य या दुष्कृत्य दोनों हो सकता है। सूक्ष्म का विशाल हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं स्वार्थी का परार्थी हो जाएगा। स्वावलंबी का परावलंबी हो जाएगा। स्वास्थ्यकर का अस्वास्थ्यकर हो जाएगा। स्वीकार्य का अस्वीकार्य हो जाएगा। स्वीकृत का अस्वीकृत, और स्वीकार करने का अस्वीकार करना। स्वीकृति का अस्वीकृति, और हंसने का रोना। हत का आहत हो जाएगा। हथियारबंद का निहत्था हो जाएगा। हमदर्द का बेदर्द हो जाएगा। हयादार का बेहया हो जाएगा। हर्ष का विषाद आप देख रहे हैं। हल्के का भारी होता है। हल्के फुल्के का भारी भरकम होता है। हानि का लाभ होता है। हार का जीत हो जाएगा। हास्यास्पद का यहाँ देखिए हास्य का रुदन होना चाहिए था, हास्यास्पद नहीं होगा। और यहाँ आप देखें हिंसक का अहिंसक हो जाएगा। हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। हित का अहित, और हितकर का अहितकर। हितकारी का अहितकारी। होनी का अनहोनी। ह्रस्व का दीर्घ, और ह्रास का वृद्धि। ये क्रम से आप देख रहे हैं। और यहाँ पर यह लेक्चर समाप्त होता है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।